अभी हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि इनके लिए थोड़ी सी ना डार्क बैकग्राउंड होनी चाहिए। अब तीनों में आप देखें कि इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट इनका ये ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है फेस इनका जो है। ये अभी मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इसको हम थोड़ा ओपन करते चले जाएंगे। ये बेसिक एक लाइट के साथ हम काम कर रहे हैं। ये और थोड़ा सा चेन डाउन करना ग्लासेस में ना, हाँ यहाँ पे रुक लो। रेडी। स्माइल के लिए भी ये होता है कि हम जैसे ही करते हैं कि कभी भी लिप दबा के ना स्माइल नहीं करें। जो साइड बिल्कुल डार्क हो रही है उसके लिए हम ये फिल लाइट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसको। ये हेयर लाइट का इफेक्ट भी आ गया हुआ है और साइड जो बिल्कुल डार्क हो रही थी वो वहाँ पे भी विजिबिलिटी। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं क्योंकि स्टूडियो या लिमिटेशन है थोड़ी सी, तो हम बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे कि पोर्ट्रेट करते हुए किन चीज़ों को हम ख्याल रख रहे होते हैं। पहली बात सबसे ये है कि जब भी आपने पोर्ट्रेट करना है तो आपका ये पोर्ट्रेट पोजीशन कैमरे की कहलाती है। आपको इसको रखना ही ऐसे है कि जैसे आप पोर्ट्रेट किसी का शूट कर रहे हैं, तो आपकी ये पोजीशन होगी कैमरे की। अपराइट होगा, लेवल की मैं बात नहीं कर रहा। लेवल जो है ना उसको हम बाद में देखेंगे कि मॉडल किस तरह खड़ा किया हुआ है। मॉडल हमने रखा खड़ा किया हुआ है, इनके ग्लासेस भी हैं। इनको अब ये देखना है कि लेटअप इस तरह से करना है कि ग्लासेस में भी रिफ्लेक्शन नहीं है और काम भी हो जाए। पहली चीज़ जो है ये है कि अगर तो आपने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या कंडीशनल है कि जी आपको बैकग्राउंड जो सी है ना वो वाइट चाहिए या ब्लू चाहिए, तो उस सूरत में आप ये सॉलिड कलर की ग्राउंड यूज़ करें, वरना फिर आप उनको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। तो अभी मैं चाहूँगा कि इनके लिए थोड़ी सी ना डार्क बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो उसको जो ना बैकग्राउंड को हम रोल अप करेंगे और थोड़ी सी पीछे हम देखेंगे हमारे पास चॉइस के अंदर क्या क्या और कौन सी बैकग्राउंड्स हैं कि जिनको हम अप कर डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी इसलिए थोड़ा सा मतलब एशियन कंडीशंस के अंदर जो है ना हम इसलिए भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ब्राउन का, क्योंकि हमारा अपना टेक्सचर भी ऐसा ही होता है, स्किन टेक्सचर जो है। तो इसलिए इसको ब्राउन या स्किन शेड्स जो होते हैं ना इनको भी अवॉइड किया जाता है। हाँ, ये कर सकते हैं हम लाइट अप करते हुए इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें कि यार ये थोड़ी डार्क हो जाए, ये थोड़ा लाइट हो जाए, उसमें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। और बेहतर जो है ना इसको भी हम ऊपर कर देते हैं, काम इसमें भी हम कर सकते हैं, इसको भी ऊपर कर देना सनी आप। अब तीनों में आप देखें कि इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट इनका ये ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है फेस इनका जो है, और ज़्यादा विजिबल हो गया और ज़्यादा जो है ना। अब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने लाइटिंग इस तरह से करनी है कि हमारी जो सारी लाइटिंग्स है ना वो बैकग्राउंड के ऊपर इतनी नहीं पड़े, बैकग्राउंड जो है ना वो डार्क हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक तो ये जो लाइट हमने लगाई हुई है इस पे हम ग्रिड लगा सकते हैं वापस। ग्रिड की कंडीशन ये होती है कि ग्रीन लाइट को ना थोड़ी कंसंट्रेट कर देती है। तो ये ग्रिड लाइट जो है या इसको हम इस्तेमाल करेंगे या इस लाइट को हम वहाँ से इस्तेमाल करेंगे कि ये सिर्फ बंदे के ऊपर पड़ रही हो। अब इनकी कंडीशन भी ये होगी कि आप बेटा थोड़ा सा ना इस तरह साइड करके बैठ, नहीं दूसरी साइड इस तरह से, बस हल्की सी, लेकिन आपका फेस जो है ना वो डायरेक्ट कैमरे की तरफ होगा। बाकी ये दो लाइटें ज़रा ऑफ कर दें। अब ये देखें ये साइड डार्क होना शुरू हो गई हुई है हमारी। और एक तो ये कि ये सिंगल लाइट पोर्ट्रेट अगर हमने करना है तो सिंगल लाइट पोर्ट्रेट के लिए ये सब परफेक्ट कंडीशन है हमारे पास कि इसमें हम काम कर सकते हैं। क्योंकि पोर्ट्रेट सिंगल लाइट भी होते हैं, ड्यूल लाइट भी होते हैं, ट्रिपल लाइट्स भी होते हैं। ये अभी मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इसको हम थोड़ा ओपन करते चले जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, कैमरा आपका ये आपने इधर देखना है। ये बेसिक एक लाइट के साथ हम काम कर रहे हैं। ये लाइट हमने बिल्कुल डायरेक्ट इस तरफ मॉडल की तरफ नहीं की, इसको थोड़ा सा इस सेंटर इसका जो है ना जो यहाँ पे जहाँ मैं पोजीशन किए हुए हूँ, ताकि लाइट बहुत डायरेक्ट ना हो। इसको और थोड़ा सा हम इधर कर सकते हैं, इसको हम विस्पर लाइट बोलेंगे कि लाइट मॉडल पे जा ज़रूर रही होगी लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना वो डार्क होना शुरू हो गया हुआ है। ये सिंगल लाइट के अंदर अभी हम इस तरह से काम कर रहे हैं। सामने देखना, फिर थोड़ा सा चेन डाउन रखना क्योंकि इसके अंदर आपकी ग्लासेस के अंदर आ रहा है। अच्छा, लाइट हमने जैसे ही थोड़ा सा साइड पे की है तो उसकी इंटेंसिटी जो सामने जा रही है ना वो कम होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसकी पावर जो है ना लाइट की वो बढ़ा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है कि जब भी आप पोर्ट्रेट करें ना
तो जो सब्जेक्ट जो भी आपके पास, तो उसको आप कोशिश करें कि क्योंकि ये स्किन हमारी जो ना ऑयली होती है, तो टिश्यू वगैरह दे के उनसे कहें कि जी ये स्किन साफ़ कर लें, उससे वो लाइट के स्पॉट्स नहीं बनेंगे। नोज़ की टिप पे आ रहा होता है, इस जगह पे आ रहा होता है, तो एक दफ़ा आप अच्छी तरह से इसको वाइप कर लें, क्योंकि अगर आप वॉश करके भी आएंगे तो वो जो चीज़ है ना आपकी, वो शाइन थोड़ी देर बाद दोबारा करनी शुरू हो जाती है आपकी। अब ये थोड़ा सा ना मैट की तरफ हो गया और थोड़ा सा बेहतर हो गया। सामने देखना बेटा आप, ये और थोड़ा सा चिन डाउन करना ग्लासेस में हाँ यहाँ पे रुक लो, रेडी, थोड़ी सी स्माइल रखना। स्माइल के लिए भी ये होता है कि हम जैसे ही करते हैं कि कभी भी लिप दबा के ना स्माइल नहीं करें, क्योंकि अगर आप लिप दबा के करेंगे ना तो आपकी ये लाइनें गहरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो लूज लिप के साथ आप जब भी करें आप स्माइल करें। ये हमारा बेसिक एक पोर्ट्रेट हो गया सिंगल लाइट के साथ। अभी हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ना हमारा बैकग्राउंड से थोड़ा सा बाहर निकला जाए, बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस हो जाए। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक लाइट, इसको बैकग्राउंड लाइट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। सेग्रीगेशन के लिए, क्योंकि डार्क शर्ट है और डार्क कलर है उसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा करने के लिए हम ये बैक लाइट लाएंगे। लेकिन बैक लाइट का हमने लेवल सेट करना है कि हमने किस जगह रखना है, और एक इसका डिस्टेंस हमने देखना है कि हमने कहाँ करना है, कि बैकग्राउंड जो है ना वो हमें बैकग्राउंड जो है ना उसमें और इसमें एक डिस्टेंस आ जाए कि यार ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है। सामने से हम एक दफ़ा देख लेंगे, अभी भी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो उसको हम थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी और थोड़ी कम करेंगे। एक बहुत हल्का सा हमें चाहिए होता है और सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए होता है कि सेंटर में लाइट तेज़ हो, साइडों के ऊपर जो ना वो ग्रेजुअली हो जाए। डिस्टेंस इस तरह से रखें उसका कि वो शार्प राउंड एज ना बने कहीं पे भी। अच्छा, बॉडी की साइड होगी आपकी थोड़ी सी, फेस सीधा होगा अब आपका। ये अभी जो हम पोर्ट्रेट करेंगे तो वो चिन डाउन होगी क्योंकि ग्लासेस में रिफ्लेक्शन है। हाँ, अब बैकग्राउंड लाइट ने ना अपना इफेक्ट देना शुरू कर दिया हुआ है और वो अलहदा कर रही है सब्जेक्ट को। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के भी हम देख सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी इंटेंसिटी हमने इसकी बढ़ा ली है। इस सूरत में क्या होगा कि हम थोड़ा सा ना हमें ये लहदा थोड़ा फेस बेटा इधर और चेन डाउन, ये नहीं ज़्यादा हो गया, चेन डाउन रखनी है। अब एक हमें साइड से चाहिए कि दो सूरतें होंगी, या तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करेंगे या हम एक लाइट हल्की सी साइड से देंगे, जो कि हम इसको यहाँ पे ला के, जो साइड बिल्कुल डार्क हो रही है उसके लिए हम ये फिल लाइट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसको। इसकी इंटेंसिटी जो सी है ना उसकी 100 है, तो इसको हम 40 पे कर देते हैं। आप वहीं पे रहोगे बेटा। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो शर्ट नीचे खिंचवाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, अगर ये आएगा तो ये शर्ट बहुत ऑड लगेगी, तो इसको थोड़ा सा नीचे खींच के ना बल चल कम कर लें, इसको इस तरह हाँ फोल्ड करके ना अंदरली शर्ट जो है फोल्ड करके, हाँ इस तरह। ये तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना ये आपके उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। आप सामने देखें, अब एक हमारी लाइट का ये एंगल हो सकता है, इसकी हम हाइट दे लेंगे क्योंकि हाइट से ये होगा कि यही लाइट किकर के तौर पे बालों के ऊपर भी आ जाएगी। तो क्योंकि इनके बाल ब्लैक और डार्क हैं तो हमें बालों पे भी लाइट चाहिए एक। ये हेयर लाइट का इफेक्ट भी आ गया हुआ है और साइड जो बिल्कुल डार्क हो रही थी वो वहाँ पे भी विजिबिलिटी। सामने देखना है थोड़ा सा और इधर,
ये आ गया। अब इस लाइट को हम मुख्तलिफ एंगल से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे, इसका एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी बजाय हम सिंपल एक रिफ्लेक्टर ले लेते हैं। अब ये फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि तो ये इसने फिल कर दिया, तो फीचर ज़्यादा बैलेंस हो गए हमारे। हम इसको थोड़ा सा उधर भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसी को हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, बस। और थोड़ा सा इसके बिल्कुल पैरेलल क्योंकि हमें रखना है, तो इसको हम इस तरह करेंगे, वो थोड़ी सी तक करना, ये थोड़ा ऊंचा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चेंजेस जो है ना आपको लाइट के अंदर नज़र आती जाएंगी। लेकिन सारी जो है ना आपने इसको पोर्ट्रेट एंगल के अंदर एक्सपोज करना है, आपने जितना भी करना है, तो आपका कैमरे का लेवल यही रहेगा। तो इसका बस ख्याल करें। इस तरह के शूट के लिए लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 50 mm लेंगे तो शायद मैं बहुत ऊपर आ जाता, तो फीचर्स जो है ना वो थोड़े से डिस्टॉर्ट मेरे हिसाब में हो जाने थे। तो बेस्ट मेरे हिसाब में मैंने इसलिए 85 mm सिग्मा का यूज़ किया है। तो 85 mm लेंस जो है ना मेरे हिसाब में वो बेस्ट है इस स्टूडियो पोर्ट्रेट्स के लिए भी, क्योंकि जहाँ स्पेस कम होती है वहाँ पे आप कर लें। हाँ, स्पेस अगर बड़ी है तो आप 135 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 70-200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 200 पे आप जा सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और होती है कि 50 mm पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50 mm में आपको ये होगा कि आजकल नॉर्मली सब कैमरास के अंदर APS-C मोड होता है। APS-C मोड जो होता है ना वो आपके लेंस की रेंज बढ़ा देता है, तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो 50 mm का लेंस होगा ना वो ऑलमोस्ट कोई 80 mm के इक्वलेंट हो जाता है। तो आप वो अगर नहीं लेना चाह रहे, थोड़ी प्राइस का चक्कर है या जो भी है, तो आप उसको उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।